हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्या करें, क्लास 10th में मैथ में चैप्टर्स 5 जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। हम लोग अभी इसकी स्टडी कर रहे हैं और हम लोग 5.2 की स्टडी कर रहे हैं ना। और 5.2 में हम लोग फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को देख लिए थे, थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग क्लियर कर चुके थे, उसके कंसेप्ट को देख लिए थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग 5.2 में 4 नंबर कंसेप्ट को देखेंगे। इस कंसेप्ट को समझेंगे, आपको इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है। देख भाई, क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन बनाने में ना बच्चा काफी कंफ्यूज होता है। क्यों कंफ्यूज होता है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन, जो मेरा जनरल 4 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो कहता है कि AP38 है ना, और क्या कहता है 13 और 18 का डॉट का कौन सा पद 78 है, आई मीन 78 है। ठीक है, ये पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो कौन सा पद पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला बनता है कि 2, 4, 6 का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए, एक वहां टाइप का क्वेश्चन होता है और एक होता है शाह, कौन शाह वाला पद होता है ना, कौन शाह वाला क्वेश्चन होता है, एक होता है वहां पद होता है, वहां वाला होता है। तो बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। लाइक हम भी क्लास 10 में तो हम भी बहुत कंफ्यूज करते थे, यार ये वहां में हमको एन ज्ञात करना है कि ए एन ज्ञात करना है, या फिर ये आई मीन कौन सा पद में ए एन ज्ञात करना है कि एन ज्ञात करना है, या इसमें ए एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात, बहुत कंफ्यूज करते थे कि ये एन दिए हो या ये दिए हो या ये फिर ए दिए हो या एन दिए हो। ये काफी कंफ्यूजन हमें लगता था, लेकिन मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जनरली पहले हम सबसे बात करते हैं, सबसे पहले कि चौथा पद वाली बात करते हैं। देखो भाई, अगर यहाँ पे कौन सा पद दिखा रहे हैं ना, तो सीधा समझ जाना है कि हमें एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अगर कौन सा टाइप रहे तो हमें सीधा समझता है क्या क्या ज्ञात करना है, हमें एन फाइंड करना है, एन ज्ञात करना है। क्लियर है? अगर वहां लिखा रहा है ना कहीं पे वहां पद, तो सीधा समझ जा हमें ए एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए एन। मतलब हमें एन दे दिया है और ए एन फाइंड करना है। लाइक अगर यहाँ पे कौन सा रहे तो हमें ए एन दे दिया है और हमें एन को फाइंड करना है। मतलब हमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो हमें कौन सा पद 78 ज्ञात करना, आई मीन हमें एन ज्ञात करना है। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दो, तो करना कैसे है भाई? सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन में जो दिया हुआ वहां पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल बनाने का जैसे तरीका है, एग्जाम में आपको इस तरह बनाना है। हल यहाँ लिखना है दिया गया है। इसका कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत ही दोनों क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करूंगा। दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले ए हमें लिखना होता है, प्रथम पद ए, एंड हमें डी लिखना होता है। डी क्या होता है? अगला माइनस बचला, तो मतलब A2 माइनस A1। लाइक A2 का मान हो गया 8 एंड A1 का मान हो गया 3, तो -3 घट गया तो हो गया 5, तो मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 5। क्लियर है? एंड हमें जो दिया हुआ है, हमें an दिया हुआ है, an बराबर कितना बाबूरे 78। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना n बराबर व्हाट। समझ में आई? n बराबर व्हाट, मतलब हमें n फाइंड करना। तो अब क्या करने का वो हम जानते हैं। देखो भाई, हम पहले बता दिए ये वाला एक्सरसाइज में फॉर्मूला एक ही लगेगा, an का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई? हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है बाबूरे, a प्लस n माइनस इंटू करना है। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है मेरा, हमने पहले सीख चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। तो भाई an का मान को मान तो दिए हुआ यहाँ पे 7, 8 है ना, 78। a का मान मेरे को पता है 3, प्लस n का मान मेरे को नहीं पता, n मेरे को फाइंड करना है। तो इसको ज्यों का त्यों लिखो, छेड़छाड़ बिल्कुल भी नको करने का है। एंड उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? d हमें पता है, तो यहाँ लिखो d। अदरवाइज इसको कैलकुलेशन कर लो, 7, 8 को ज्यों का त्यों रखो, आई मीन 78 को ज्यों का त्यों रखो, और 3 यहाँ पे लिखो, और 5 को n के साथ मल्टीप्लाई करो, तो प्लस 5n, 5 को n से पहले गुना करेंगे तो 5n, और 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5। क्लियर है? चलो अब यहाँ ध्यान दो, 78 को मैं लिखूंगा ज्यों का त्यों। यहाँ पे देखो 3 में से 5 गया तो -2 और प्लस 5n। ये -2 कहाँ से आया पता चला ना? अरे यार 3 में से छोटा में संख्या में से बड़ा संख्या गया तो नहीं आएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस 2 को बराबर के इधर फेंक देते हैं, तो 5n को मैं ज्यों का त्यों अकेला कर लेता हूँ, और ये 78 मेरा बराबर को उधर है तो 78 लिख लेता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट था हम इधर लिया बराबर की इस तरफ, तो ये प्लस हो तो क्या हो जाएगा, या सॉरी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसे हम कर देंगे प्लस, इसको जोड़ दो, तो 5n बराबर 80। अब 5 को अकेला कर लो, तो n बराबर 80 डिवाइडेड बाई 5 काटेगा तो क्या होगा 16।
तो n का मान क्या होगा 16, मतलब यहाँ पे nवां जो पद होगा वो 16वां पद होगा, मतलब 78 जो होगा वो कौन सा पद होगा 16वां पद पे जाके वो 78 होगा। तो हमें यहाँ पे 16 ज्ञात करना था, मतलब ये कौन सा वाला बात हो तो हमें n ज्ञात करना है, लेकिन अगर वहां वाला पद हो वहां वाला क्वेश्चन हो तो हमें an फाइंड करना है। क्लियर है? अब an फाइंड करने के लिए मतलब हमें n वहां पे दिया गया, तो इस क्वेश्चन को मैंने अगले क्लास में भी डिस्कस कर दिया था, अगले क्लास में हम लोग बात किए थे, लेकिन अभी बता दो इसको किस तरह बना, अभी भी मैं बता देता हूँ। देख भाई इसमें क्या हुआ, दिया गया है, हल लिखना है, दिया गया है, मैं दोनों को क्लियर करते चला हूँ कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दिया गया है, ए का मान कितना है, प्रथम पद 2 है, एंड डी कैसे निकालते हैं, अगला माइनस पिछला, ये वाला माइनस ये वाला, तो a2 माइनस a1 तो निकल गया कितना 2। उसी तरीके से मेरा an का मान मेरे को पता है, क्या an का मान नहीं पता है, n का मान पता है, n कितना है 10, और an हमें को फाइंड करने का है। क्लियर है जी? हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं वही वाला फॉर्मूला, कौन वाला, वही वाला an वाला। तो an बराबर क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1d, है ना, माइनस इंटू डी। अब यहाँ पे an का मान मेरे को नहीं पता है तो मैं लिखूंगा an को ज्यों कहते हूँ, a का मान मेरे को पता है 2 तो लिखूंगा 2 प्लस n का मान मेरे को पता है 10 तो लिखूंगा 10 माइनस 1, d का मान मेरे को पता है 2 तो लिखूंगा 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो an को मैं लिखूंगा ज्यों कहते हूँ, एंड यहाँ पे 2 को लिखूंगा ज्यों कहते हूँ, प्लस 10 में से 9 1 गया तो हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दो तो an बराबर 2 प्लस 9 दूना 18 हो गया 18, तो an बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, दिखाई पड़ रहा है, तो an इसको जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा 20, मतलब हमें an का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमें निकलेगा an का मान 20, क्या निकला 20, मतलब 10वां जो पद होगा वो 20 होगा, क्या होगा 10वां पद जो होगा वो मेरा क्या होगा 20 होगा। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है, एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल भी नको होने का है, एग्जाम में कंफ्यूजन थोड़ा सा भी हुआ ना तो लग गए, मतलब 2 नंबर छूट गए। तो इसलिए इसको और इसको क्लियर करके रखना है। सा वाला पॉइंट आवे तो हमें क्या फाइंड करना है, एन, कौन सा वाला में एन फाइंड करना है और वहां वाला में ए एन फाइंड करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में 5.2 में 4 नंबर क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ये हुआ मेरा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। लाइक मैंने एक एग्जांपल बताया वहां टाइप का, अगर इसे नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, बाय द वे नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखें, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन और 2 और 1 का अगर सोल्यूशन नहीं देखें, चाहते हैं उसका भी कंसेप्ट समझ ले, उसको भी कंसेप्ट अच्छे से बताया हूं, तो जाके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। अदरवाइज नहीं मिले तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। खुदा हाफिज।